मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। सारे जेब कतरे एक ही स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं मुल्क तबाह हो गया। इनको पहली बार नजर आ रहा है कि इन्होंने जो मुल्क के साथ चोरी और जो गद्दारी की उसका एहतसाब होगा। अब ऐसा वजीर आजम आ गया है जो इनसे ब्लैकमेल नहीं होगा और एहतसाब करेगा। वजीर आजम इमरान खान का इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से खिताब, कहा ये डरे हुए हैं कि इन्होंने जेलों में जाना है। खांसी होने पर लंदन जाने वालों ने शोबा सेहत की परवाह नहीं की। अस्पतालों का मयार गिरने की वजह नेशनलाइजेशन है। कोरोना की दूसरी लहर का खदशा है, सबको एहतियात करना होगी। लाहौर और पेशावर में कोरोना केसेस के इजाफे का ज्यादा खतरा है। मैं कोई खिलाड़ी या सिलेक्टेड नहीं जो वादे पूरे ना करूं। आपको हुकूक सिर्फ पीपल्स पार्टी दे सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सकरदू में जलसे से खिताब, कहा अगर मुल्क का वजीर आजम बनना है तो गिलगित बल्तिस्तान के वोट से बनना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अलग सूबा देना होगा। मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाएं ताकि आपको आपकी जमीन का मालिक बनवा सकूं। किसी को इलेक्शन मुतनाज़े बनाने नहीं देंगे। बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आप बाहर जाएं आप। सर्जन साहब इनको बाहर लेकर जाएं यहाँ से, इनको यहाँ से निकाला जाए, निकले यहाँ से। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, डिप्टी स्पीकर ने शोरगुल पर पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकालने की रूलिंग दे दी। सार्जेंट एट आर्म्स को रूलिंग पर अमल दरामद की हिदायत। राजा परवेज अशरफ की माजरत कबूल करने से भी इनकार। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान की आगा रफीउल्लाह को 1 मिनट के लिए लॉबी जाने की तजवीज़ पर चेयर की रूलिंग पर अमल किया गया। रूल्स मुअत्तल करने के बाद आगा रफीउल्लाह को दोबारा ऐवान में आने की इजाज़त दे दी गई। इनका मसला ये एनआरओ है, हमने इसको तरदीद की थी। मैं आज फिर इनके सामने पढ़ता हूँ कि जितनी कोशिश करनी है करो, ये एनआरओ आपको नहीं मिलेगा। कौमी असम्बली में पीडीएम के जलसों में आइन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर मुजम्मती करारदाद कसरत राय से मंजूर। मुराद सईद ने कहा जितनी कोशिश करनी है कर लो, एनआरओ नहीं मिलेगा। ओपोजिशन जलसों में आइन के आर्टिकल्स की धज्जियां उड़ाई गईं। आलमी ताकतें साजिशें कर रही हैं, गुजारिश है उनके मोहरे का किरदार अदा न करें। अजीत दोवल ने कहा पाकिस्तान में फसादात कराए जाएंगे। पेशावर सान्हे पर बहुत दुख हुआ। कौमी असम्बली में पेशावर धमाके के खिलाफ करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर। हुकूमती नुमाइंदे हमें आइन ना सिखाएं। पीटीएम को गैर आइनी करार देने वाले खुद कैसे आइनी हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली से खिताब। राजा परवेज अशरफ ने पूछा कौन सा आइन हक के लिए एहतजाज करने से रोकता है। हुकूमत हालात को खराब कर रही है। किसी को डाकू या चोर अदालत ने करार देना है। हमें अपने रवैयों पर कंट्रोल रखना होगा ताकि माहौल खराब ना हो। वज़ीर आला सिंध ने नंगर पार्कर में कालीदास डैम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा डैम का पानी 2,08,000 एकड़ ज़मीन सैराब करेगा। इलाके में पानी की पूरे साल की ज़रूरियात भी पूरी होंगी। मज़ीद 23 डैम भी बना रहे हैं। वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले हुकूमती नाअहली से आज आटा महंगा है। चीनी 110 रुपये किलो बिक रही है।
मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। 24 घंटों में मजीद 14 अफराद जाम बहक। अमवात की तादाद 6759 तक जा पहुंची। 825 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 11627 हो गई। NCOC ने घरों से निकलते वक्त फेस मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया। सरकारी और निजी शोबे के तमाम दफातर में भी मास्क लाजमी पहनना पड़ेगा। सूबों को SOPs पर अमल दरामद कराने की हिदायत। कराची के डिस्ट्रिक्ट मरीर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई स्कूल्स बंद कर दिए गए। फ्रांस के खिलाफ मुस्लिम दुनिया का एहतजाज तहरीक में तब्दील। गजा में फ्रांसीसी कल्चरल सेंटर के बाहर एहतजाज। तेल अवीव में फ्रांसीसी सिफारत खाने के बाहर मुजाहिरा। बगदाद, लीबिया, बांग्लादेश और तुर्की में भी लोग सरापा एहतजाज। फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट का सिलसिला जारी। उर्दन की तमाम मार्केटों से फ्रांसीसी मसनूआत हटा दी गई। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया है कि फ्रांसीसी मसनूआत के बायकॉट से तुर्की के रुकन बनने में मजीद रुकावट आ सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तमाम मुसलमान ममालिक के सरबराहान को खत। उम्मत मुसलमा से तौहीन रसालत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहद होने की अपील। कहा वक्त आ गया है मुस्लिम दुनिया के रहनुमा मुत्तहद होकर पूरी दुनिया को एक पैगाम दें। इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं आज़ादी इजहार राय के नाम पर करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी कबूल नहीं। चाहते हैं ऐसा बैनुल अक़वामी कन्वेंशन हो जिसमें आज़ादी इजहार राय की हुदूद मुतय्यन हों। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के मामले पर अपनी राय दे दी। सैदपुर में कायम मंदिर खोलने की सिफारिश। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल किबला अयाज ने कहा हिंदू कम्युनिटी के लिए शमशान घाट की जगह की फराहमी और हिंदुओं के मजहबी त्यौहारों के लिए कम्युनिटी सेंटर तामीर करने की भी इजाज़त है। बतौर पाकिस्तानी शहरी हुकूमत हिंदू कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए अलग से रकम मुख्तस कर सकती है। इमरान खान ने मोदी के जीतने की दुआ की। कश्मीरी 1.5 साल से लॉकडाउन में हैं। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हुकूमत कुलभूषण को बाइज्जत वापस भिजवाने की तैयारी कर रही है। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल बोले आप सबका मिलकर घबराना बनता है। अभिनंदन को आपने छोड़ा, मोदी के दोस्त आप हो। सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर के बारे में सोचना भी मत। 3 दहाइयों से लूटमार में मसरूफ टोला मईशत की खराबी का जिम्मेदार है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का बयान। कहा हुकूमत मिलते ही 11 अरब डॉलर कर्ज की किस्त अदा की। चैलेंज और 20 अरब डॉलर का खसारा मिला। जमहूरियत को अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल करने वाले जाली चैंपियन बन रहे हैं। बाकी ममालिक इसलिए आगे निकल गए क्योंकि वहाँ मियाँ मफरूर जैसे करप्ट लीडर नहीं थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात की वजह से मईशत में बेहतरी आ रही है। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती हैं। मुल्क दुश्मन कुव्वतों का इत्तेहाद बनता नजर आ रहा है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कोयटा और पेशावर धमाकों पर अफगान वज़ीर ख़ारजा से इत्तलात और ख़दशात शेयर किए हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे की सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबे में तरक्याती मंसूबों बारे वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। सूबे में अवामी रिलीफ के इक़दामात से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। पाक बहरिया का शिमाली बुहेरा अरब में सतह समंदर और हवा से एंटी शिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहिरा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक जंगी बहरी जहाज, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अपने अपने अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी ने इस मौके पर कहा मिसाइल्स फायरिंग का शानदार मुजाहिरा पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियतों और हर्बी तैयारियों का मुंह बोलता सबूत है। पाक बहरिया किसी भी किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है।
पंजाब हुकूमत का 7 नवंबर से सूबे भर में रिवायती भट्टे बंद करने का फैसला। वजीर आला पंजाब की PDMA में स्मॉग मॉनिटरिंग सेल कायम करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्ट्रिक रिक्शे और गाड़ियां चलाने की तजवीज़ पर उसूली इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब की फैक्ट्रियों में टायर जलाने पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का सूबे में बायोगैस प्लांट लगाने का भी फैसला। आगाज अहम खबर से। सारे जेब कतरे एक ही स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया। अब ऐसा वजीर आजम आ गया है जो इनसे ब्लैकमेल नहीं होगा और एहतसाब करेगा। वजीर आजम इमरान खान का यह कहना है कि सारे जेब कतरे एक ही स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं कि मुल्क तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि अब ऐसा वजीर आजम आ गया है जो इनसे ब्लैकमेल नहीं होगा और इनका एहतसाब करेगा। ये डरे हुए हैं कि इन्होंने जेलों में जाना है। वजीर आजम का अपने खिताब में मजीद का कहना था, आइए सुनते हैं। उनको हमेशा वेस्टेड इंटरेस्ट को सिर्फ शिकस्त देती है पब्लिक आपके साथ खड़े होकर, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट ताकतवर होता है। यही हो रहा है। अब आप देखते हैं वो सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। वो क्या है कि उनकी पहली दफ़ा उनको नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। और वो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो आप जो मर्जी कर ले, वो ब्लैकमेल नहीं होने लगा, उसने एहतसाब करना है इनका। ये पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान का। ये सारे जो 30 साल से इस मुल्क में बार बार इन्होंने बारियां ली हैं, ये सब इकट्ठे उसी तरह ही हैं जिस तरह वो हॉस्पिटल में छोटा सा माफिया इकट्ठा हो जाता है, चेंज नहीं आने देता। ये भी चेंज डरे हुए हैं कि इनको तो ज़्यादा नुकसान होगा चेंज से, लेकिन डॉक्टर्स की तो सिर्फ रोज़ी जाएगी। जो रोक रहे हैं इनको तो खैर इन्होंने जेलों में जाना है। मैं कोई खिलाड़ी नहीं जो अपने वादे से मुकर जाऊं। आपको हुकूक सिर्फ पीपल्स पार्टी दे सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का सकरदू में जयालों से खिताब। कहा, अगर मुल्क का वजीर आजम बनना है तो गिलगित बल्तिस्तान के वोट से बनना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अलग सूबा देना होगा। मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, कोई सिलेक्टेड नहीं हूँ, अपना वादा से यू टर्न ले सकता हूँ। मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि जो मेरी मंशूर है, गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबात है, हर जिला मेरे साथ है। हक़ मिल्कियत के लिए आप कब से ये जदोजहद चला रहे हो, हम किसी को इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा आपको देना पड़ेगा। मैंने आपको आपका अपना जमीन का मालिक बनाना है। ये तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा था। अगर आपको हक़ मलकियत चाहिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मेजॉरिटी दो, 2/3 मेजॉरिटी दो। हम कानून साजी करेंगे, हम यहाँ के गरीब अवाम को उनके अपने जमीन का मालिक बनाएंगे। ये क्यों नहीं हो सकता? गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को गिलगित बल्तिस्तान के जमीन का मालिक बना के रहूंगा। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन रुकन आगा रफीउल्लाह को बोलने ना दिए जाने पर हंगामाराई हो गई। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने आगा रफीउल्लाह को ऐवान से बाहर निकाल दिया। राजा परवेज अशरफ की मौजरत पर रूल्स मुअत्तल करके आगा रफीउल्लाह को ऐवान में वापस आने की इजाजत दी गई। तफसीलात बताएंगे हसीब हनीफ। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं। आप आराम से बैठे, आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन, पूरा दिन। बोलने की इजाजत क्यों ना दी? कौमी असम्बली इजलास में डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह में तल्ख कलामी। बाहर जाएं आप यहाँ पे। आप बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग गए हैं। आप इनको बाहर निकाला जाए आज। जवाब मुझे क्यों नहीं दे रहे? डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने आगा रफीउल्लाह को ऐवान से निकालने का हुक्म दे दिया। अपोजिशन की मज़ाहमत पर सार्जेंट एट आर्म्स आगा रफीउल्लाह को बाहर निकालने पहुंच गए, जिस पर अपोजिशन ने इन्हें हसार में ले लिया। मार्शल साहब, इनको बाहर लेकर जाएं। आपको मैंने हुक्म दिया है, इसको बाहर लेकर जाएं आप। राजा परवेज अशरफ ने मुदाखलत करते हुए कहा, हाउस में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इस पर माजरत करता हूँ। आपको क्या पता आइन का? आइन के तो हम खालिक हैं, जिन्होंने अपनी जानें देकर इस आइन की तहफ़्फ़ुज़ किया है। आइन का सबक हमें न दे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कहा, ये पहले एक बार बाहर जाएं, फिर वापस आएं
जिस पर आगा रफीउल्लाह बाहर चले गए। अली मोहम्मद खान ने रूल्स मुअत्तल करने की तहरीक पेश की। ऐवान ने तहरीक मंजूर कर ली। डिप्टी स्पीकर ने कहा, उम्मीद करते हैं आगा रफीउल्लाह दोबारा ऐसा रवैया नहीं रखेंगे। आगा रफीउल्लाह ऐवान में वापस आ सकते हैं। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हुकूमत कुलभूषण को बाइज्जत वापस भिजवाने की तैयारी कर रही है। अभिनंदन वाला जो कदम आपने उठाया उसका नतीजा क्या निकला? हुकूमत अपनी एटीएम को फायदा पहुंचाने में मसरूफ है। गंदम की कौन सी लॉबी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, ये वक्त बताएगा। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। बाजोड़ के जलसे में कहा कि मैं दुआ गो हूं, ये मुझे करेक्ट किया उन्होंने, मौका वारदात भी बता दिया प्राइम मिनिस्टर का कि कहां पे उन्होंने दुआ की कि जी मोदी जीत जाए ताकि कश्मीर का मसला हल हो जाए। ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, जो है खुश करने की, भारत को और मोदी को खुश करने की जो पॉलिसी थी, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सकूत कश्मीर हुआ। एक क्लॉक लगा दिया गया और 4 फोटो जो है डी चौक में लगा देते हैं। हमारा कश्मीर के साथ सिर्फ इतना रिश्ता बाकी। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।